हेलो स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एनिमल टिश्यू। वैसे बीच में जाइलम फ्लोएम का एक लेक्चर अभी आप लोगों को मिलेगा बच्चों, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे एनिमल टिश्यू से कुछ इंट्रोडक्शन में आप लोगों को करा रहा हूँ बच्चों। एनिमल टिश्यू, एनिमल में पाए जाने वाला टिश्यू स्टूडेंट, इसको देख के लग रहा होगा कितना बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो इसीलिए आप इसको पूरा देखें बच्चों। इसमें जो भी बताई जा रही चीज़ें, आज हमारा मेन टारगेट इस एपिथेलियल टिश्यू पे होगा, जिसके ऊपर बच्चों आप देख रहे होंगे लिखा हुआ आ रहा है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन क्योंकि बच्चों जो हमारी स्किन होती है, ठीक है, हमारे बॉडी पे, पूरी बॉडी पार्ट पे आपकी स्किन होती है ना, कितनी चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है। देखिए, हमने इससे पहले एपिडर्मिस का वीडियो अपलोड किया था, वहाँ पे देखा था कि जो पत्ते होते हैं बच्चों, चाहे स्टेम होते हैं, उन सबके ऊपर स्किन होती है। और वो स्किन किस चीज़ में हेल्प करता है? उसको प्रोटेक्ट करके रखता है सराउंडिंग से। वैसे ही बच्चों आपकी पूरी बॉडी में स्किन है, सोचो उसके अंदर क्या 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 कितने सारे ऑर्गन्स हैं जो कि आपके बाहर के माइक्रोब से, बाहर के डस्ट पार्टिकल से, बाहर के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अलग रख पाते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू का मेन काम बच्चों प्रोटेक्शन का है, कवरिंग का है बच्चों, जिसको 4 से 5 कैटेगरीज में यहाँ डिवाइड किया गया है। स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर टिश्यू स्टूडेंट्स। ये एपिथेलियल के चारों कैटेगरीज जो है, ये सॉरी पांचों कैटेगरीज जो है अभी मैं आपके सामने शो करूँगा। बॉडी अंदर मूवमेंट करना है, हाथ पैर चलते हैं हमारे, बॉडी मूव कर पाती है। आप डांस कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, हाथ पैर चलाने पड़ते हैं आपको। इवन आप राइट अप कर रहे हैं या भी आप फ़ोन चला रहे होंगे, इसको स्क्रॉल कर रहे होंगे, तो आपकी बॉडी मूवमेंट हो रहा है। ये सारी मूवमेंट बच्चों मस्कुलर टिश्यू से होती है। 3 तरीके होते हैं, स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड एंड कार्डियक। स्टूडेंट हम जानेंगे स्ट्रेशन का मतलब होता है इस तरीके से, डार्क, फिर वाइट, देखिए ना ये रहा डार्क, फिर ये लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर वहाँ लाइट आ गया बीच में, फिर डार्क, फिर डार्क, फिर डार्क, मतलब अल्टरनेट है, देखिए ना, डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क, सॉरी यहाँ मैंने गलती से कर दिया, दिस इज डार्क लाइट एंड डार्क। इस तरीके से आप देखेंगे तो ऐसा स्ट्रेशन कहते हैं इसको। नॉन स्टेटेड में ऐसा कुछ नहीं पाया जाता है बच्चों। और कार्डियक हमारे हार्ट का सीन है बच्चों। हमारे हार्ट के जो टिश्यूज़ हैं जो लगातार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन करते रहते हैं, ये हमारे हार्ट में कार्डियक टिश्यूज़ होते हैं बच्चों। कनेक्टिव बॉन्डिंग, कनेक्टिंग इंडिया, इंडिया के हर पार्टनर को जोड़ रहा है, हर पीपल्स को जोड़ता है। वैसे कनेक्टिव टिश्यू भी बच्चों आपस में चीज़ों को जोड़ता है, बाइंडिंग का काम करता है। एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, फ्लूइड की बात करें तो उसमें आपका ब्लड और लिम्फ आ जाएगा। प्रॉपर दिख नहीं रहा है वहाँ पे, तो मैं लिख देता हूँ बच्चों, ये ब्लड और आपका लिम्फ है बच्चों। स्केलेटल में आपका कार्टिलेज और बोन, ठीक है। कौन कौन सा आ रहा है? कार्टिलेज एंड बोन स्टूडेंट। सपोर्टिंग, जो सपोर्ट करते हैं, टेंडॉन्स एंड लिगामेंट्स बच्चों। तो ये एक रफली मैंने आपको पूरा बताया है एनिमल टिश्यू क्या होता है। बीच में एक रहा है नर्वस टिश्यू। बच्चों आप कोई भी मैसेज के अगेंस्ट अगर रिस्पॉन्स कर पाते हैं, आपके पीछे कुत्ता पड़ा, डर लग रहा है, भागने लग गए आप, तो जो कुत्ते का डर है वो स्टिमुलस होता है बच्चों। क्या होता है? स्टिमुलस। इम्यूलस का मतलब होता है बाहर का सराउंडिंग कोई भी चेंज होना, चाहे वो उस डॉगी के लिए फेयर हो, या आप जब मान लीजिए कभी कोई खाना खाते हैं, टेस्टी सा खाना लगता है तो आप अलग बॉडी मूवमेंट होती है। आप मान लीजिए कोई गंदा खाना होता है, तुरंत उसको आप बॉडी मतलब पूरे उसको स्पिट कर देते हैं, तो उस टाइम जो टेस्ट है वो आपका स्टिमुलस है, और आपको ने उसको फेंक दिया वो आपका रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो बच्चों स्टिमुलस का मतलब होता है हमारे सराउंडिंग की कोई भी चीज़ें जो चेंज हो रही हैं उसको स्टिमुलस कहते हैं। आप धूप में खड़े थे, तो आप धूप में खड़े थे, आपको दिक्कत हो रही थी, आप छाया में चले गए बच्चों, ठीक है, थोड़ा शैडो साइड चले गए, तो जो धूप है, जो गर्मी है, जो हीट है, वो आपके लिए स्टिमुलस हुआ, और जो आप मूव कर गए वो आपका रिस्पांस हुआ। ये जो चीज़ें हम सराउंडिंग को लेकर रिस्पांस कर पाते हैं, कुत्ते को डर है उसको लेके हम भाग गए, ठीक है, कि
टेस्ट अच्छा नहीं था, हमने फेंक दिया, उसको लेकर रिस्पॉन्स कर दिया, ज़्यादा गर्मी थी हम शैडो रीजन में चले गए। ये सब चीज़ें बच्चों हमारे पास किसकी वजह से आती है? नर्वस टिश्यू की वजह से। तो एनिमल टिश्यू पूरा आपको यहाँ पर समझाया गया है, लेकिन अब थोड़ा डिटेल में एक एक करके घुसेंगे बच्चों, ठीक है। पहले जान लिया एनिमल टिश्यू कितने तरीके के होते हैं, मस्कुलर टिश्यू कितने तरीके के होते हैं, कनेक्टिव कितने तरीके के हैं, ये सब चीज़ जाने बच्चों। अब मैं आपके सामने शो करने जा रहा हूँ किस तरीके से आपका एपिथेलियल टिश्यू दिखता है बच्चों। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू, जैसा कि मैंने आपसे कहा, आपके हाथों में, आपके पैरों के ऊपर होती है स्किन। आप सब देखते हैं आपके हाथों पे, आपके पैरों पे स्किन नज़र आती है बच्चों। ये स्किन कुछ और नहीं, एपिथेलियल टिश्यू है। सेल और एपिथेलियम के बहुत एक दूसरे के टाइटली पैक्ड होते हैं बच्चों। मतलब इसके जो सेल्स हैं, टिश्यू है ना, तो टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे। इसके जो सेल्स हैं बड़े एक दूसरे के पास पाए जाते हैं बिना किसी गैप के। आप खुद देखिए बच्चों, अपनी स्किन को ऑब्जर्व करिए, अपने बॉडी पे जो स्किन है उसको ऑब्जर्व करिए। क्या आपको वहाँ बहुत ज़्यादा गैप नज़र आते हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा गैप नज़र नहीं आते हैं। और ये एपिथेलियल टिश्यू के सारे सेल बहुत एक दूसरे के पास पाए जाते हैं। तो रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। बच्चों क्या होता है ना कि जैसे ये ना कि एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है ना कि बच्चों, ये क्या होता है? एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, इसमें ध्यान रखिएगा। बेसमेंट मेम्ब्रेन कभी अपनी इसके इसी के ऊपर आपकी स्किन चिपकी होती है, इसी के ऊपर जो आपकी स्किन की लेयर्स होती है उसे चिपकी होती है। कई बार अपनी स्किन को खींच के देखिए, अपने हाथ पे, अपने पैर की स्किन खींच, हल्का सा ऊपर उठता है, वो ऐसा लगता है कि किसी से चिपका हुआ है, किसी बेस से जुड़ा हुआ है। आप कभी अपनी स्किन को हल्का सा स्ट्रेच करके देखिए, स्किन हल्का सा उठेगा, फिर आपको लगेगा अंदर शायद किसी से जुड़ा हुआ है। जिससे जुड़ा हुआ है ना बच्चों, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। जिसे जुड़ा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसका मेन काम बच्चों प्रोटेक्टिव टिश्यूज का है। क्या बच्चों? प्रोटेक्टिव टिश्यू का। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या है? एपिथेलियल टिश्यू एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है, एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है जिसके सेल्स बच्चों, जिसके जो सेल्स होते हैं दे आर वेरी क्लोज, एक दूसरे के बहुत पास पाए जाते हैं, बिल्कुल कोई गैप नहीं होता। लेकिन सारे सेल किससे जुड़े होते हैं बच्चों? बेसमेंट मेम्ब्रेन। किससे बच्चों? बेसमेंट में। कहा मैंने, अपनी स्किन को हल्का खींच के देखिए, हल्का सा देखिएगा, आपको ऐसा लगेगा कि वो शायद किसी बेस से जुड़ा हुआ है, किसी बेस से जुड़ा हुआ है, नहीं तो पूरी स्किन उठ जाती, नहीं उठ पाती बच्चों। अब ये एपिथेलियल टिश्यू होते हैं बच्चों सिंपल और स्ट्रैटिफाइड। सिंपल मने सिंगल लेयर, सिंपल मने सिंगल लेयर, स्ट्रैटिफाइड मतलब मल्टीपल लेयर। अगर एक ही लेयर है तो सिंपल, एक से ज़्यादा लेयर है तो जो स्ट्रैटिफाइड। जैसे देखिए स्क्वैमर्स, क्योंकि स्क्वायर शेप होता है। क्या शेप होता है स्टूडेंट? स्क्वायर शेप। लेकिन सिंगल लेयर है इसलिए सिंपल बोलेंगे। अगर कहीं भी आपके बॉडी में आपकी स्किन है, उसकी स्किन को ऑब्जर्व किया जाता है और स्क्वायर शेप में नज़र आता है बच्चों, तो उसको बोलते हैं सिंपल स्क्वैमर्स। उसी की मल्टीपल लेयर से देखिए, एक लेयर, फिर ये दूसरी लेयर, फिर ये तीसरी लेयर, फिर ये चौथी लेयर। आप देख सकते हैं बच्चों, इस पे लेयर बाय लेयर आती जा रही हैं। तो एक लेयर नहीं है, बहुत सारी है, बहुत सारी हैं तो स्ट्रैटिफाइड है। क्यूबॉइडल आप सब जानते हैं, मैथमेटिक्स से पढ़ते हैं। इनकी शेप क्यूब तरह होती है, इनकी शेप स्क्वामस है, बिल्कुल प्लेट, स्क्वायर शेप समझ लिए या प्लेट समझ लिए, उस तरीके से होती है बच्चों। और अगर आपका क्यूबॉइड शेप में है तो इसको बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अगर सिंगल लेयर है तो फिर वही बात, सिंपल। और अगर एक से ज़्यादा लेयर है तो क्या बोलेंगे? स्ट्रैटिफाइड। क्या बोलेंगे? स्ट्रैटिफाइड बोलेंगे। अगला है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये सॉरी कॉलमनार एपिथेलियम बच्चों, रॉड तरह के सरिये होते हैं ना, सरिये, ये सरिये होते हैं ना घरों में, बिल्कुल वैसी शेप होती है इन कॉलमनार एपिथेलियम। फिर वही बात है, यहाँ सिंगल लेयर्स और यहाँ मल्टीपल लेयर्स हैं। तो सिंपल सी बात ये निकल के आई है बच्चों, सिंपल सी बात छोटी सी ये निकल के आई है जो आपके माइंड में घुस जानी चाहिए बच्चों। प्रोटेक्शन करना है ना, स्किन को प्रोटेक्शन चाहिए, सॉरी स्किन कह रहा हूँ, आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन चाहिए, आ गया
कौन? एपिथेलियम। कितने तरीके के? 2। एक है सिंगल लेयर वाला, एक कौन है? मल्टीपल लेयर वाला। सिंगल लेयर वाले को बोलेंगे हम लोग क्या? सिंपल। मल्टीपल लेयर है तो क्या बोलेंगे? स्ट्राटिफाइड। फिर देखेंगे कैसी शेप है। प्लेट की तरह है तो ले भाई क्या नाम रख दिया? स्क्वैमस। हाँ भाई तेरी शेप क्यूब की तरह है, क्या नाम रख दिया? क्यूबॉइडल। हाँ भाई तेरी शेप बिल्कुल रॉड की तरह है तो क्या बोल दिया गया इसको? कॉलुमनार। क्या कह दिया गया? कॉलुमनार। अब इसी की मल्टीपल लेयर्स स्ट्राटिफाइड हो जाएंगी, ठीक है ना। अगर बहुत सारी प्लेट बाय प्लेट बाय प्लेट के ऊपर प्लेट के ऊपर प्लेट के ऊपर लेयर है बच्चों तो उसको स्ट्राटिफाइड में डाल देंगे। क्यूब के ऊपर क्यूब, क्यूब के ऊपर क्यूब, क्यूब के ऊपर है तो स्ट्राटिफाइड बोल देंगे। बस यही फर्क है बच्चों। एपिथेलियम प्रोटेक्शन करता है, सिंगल लेयर का है तो सिंपल, मल्टीपल लेयर्स का है तो आपका स्ट्राटिफाइड। सिंपल में प्लेट शेप है स्क्वैमस, क्यूब शेप है क्यूबॉइडल, रॉड की तरह दिखता है तो कॉलुमनार कहते हैं बच्चों। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर होगा बच्चों, बिल्कुल क्लियर होगा आप लोगों को। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कैसे स्क्वैमस, कैसे क्यूबॉइडल, कैसे कॉलुमनार कहाँ पाया जाता है, कैसा होता है, ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस होंगी बच्चों, ठीक है। अगर आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको बताइए कि हाँ सर ये हमें समझ में आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय स्टूडेंट्स।